हेलो एवरीवन, माय नेम इज समृद्ध। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, इंटरनेशनल ब्रेक ख़त्म हो चुका है और आज ही बहुत बड़ा मैच था अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील। उस मैच के बारे में बात करेंगे और इस मैच में खास करके इंडिया के मैचेस, इंडिया का जो मैच था कल बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी उस मैच के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील के बारे में। देखो, ये गेम राइवलरी तो है एक तरीके से, जैसे हम क्लब फुटबॉल में बात करते हैं एल क्लासिको बार्सिलोना रियल मैड्रिड का एक राइवलरी है, वैसे ही वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे बड़ी जो टीम्स के अंदर राइवलरी है वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। उसको लेके एक हाइप तो हमेशा से बनती रही है, बट रिसेंटली रफीना ने रिपोर्ट में बता दिया था कि जो कुछ बोला उसने, आप सबको पता है, उसने रोमारियो के साथ जो इंटरव्यू दिया था उसमें जो कुछ बोला सबको पता है। उस वजह से अर्जेंटाइन प्लेयर्स के अंदर भी वो उन्होंने तो ऑब्वियसली इंटरव्यू वगैरह देखा, तो उनके दिमाग में भी ये सब चीज़ें थी, तो थोड़ा हीटेड मामला हो गया था गेम में। ऑब्वियसली उन्होंने बाद में इंटरव्यू वगैरह में बोला, बट देखो, पहले तो मैं ये बता दूँ, जो बहुत सारे बार्सिलोना फैंस खुश नहीं है रफीना से। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द बार्सिलोना फैंस आर सपोर्टर ऑफ अर्जेंटीना बिकॉज ऑफ मेसी। ऑल नो दैट। इवन आई सपोर्ट अर्जेंटीना फ्रॉम 2010, सो इट्स नॉर्मल। बट देखो, वो राइवलरी है, उनके बीच में चलता रहता है, तो उसका बोलना टोटली जस्टिफाई है, कोई गलत नहीं बोला उसने। खैर, उस बारे में ना बात करके मैच के बारे में थोड़ा बात कर लेते। देखो, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो मैच हुआ, एक तरफा मैच हुआ है, सबको पता है एक तरफा मैच हुआ। ब्राज़ील ने एक गोल भी जो मारा है वो भी अर्जेंटीना की मिस्टेक की वजह से गोल आई है, अदरवाइज वो एक गोल भी नहीं मार पाते। कुछ क्लियर कट चांसेस बनाए ही नहीं ब्राज़ील ने। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना ब्राज़ील और अर्जेंटीना इस वक्त, अर्जेंटीना में सबसे बड़ा है डिफेंस बोल रहा हूँ, मिडफील्ड। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर अर्जेंटीना की मिडफील्ड की बात करोगे, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, डी पॉल, उसके बाद भी बेंच पे क्या क्या पैलासियस जैसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। आपके मिडफील्ड में कौन है? आंड्रे, जोएलिंगटन। Players are not that bad, but they are not at the level of Enzo Fernandez और मैकलिस्टर और डी पॉल। दे आर ऑन डिफरेंट लेवल। उन्होंने वो वर्ल्ड कप खेला है, कोपा अमेरिका जीता है, उन्होंने सब कुछ उखाड़ लिया अपनी ज़िंदगी में, और उनकी गेम में आपको दिखता है वो हंगर दिखता है। हर एक प्रेस के लिए वो लोग जाते हैं, हर एक डुएल्स के लिए वो लोग जाते हैं। आपको क्लियर डिफरेंस दिखने को मिलेगा इनके मिडफील्ड के अंदर। ब्राज़ील में ना आज थोड़ा ब्राज़ील का अटैकर्स देखो, रफीनिया, रॉड्रिगो, विनीसियस, साविनियो, ऐसे प्लेयर्स भरे पड़े हैं, बट मिडफील्ड और जो अटैकर है उनमें कोई कनेक्शन नहीं है, थोड़ा डिसजॉइंटेड फील होता है। सेम चीज़ डिफेंस में भी होता है। डिफेंस से जब ब्राज़ील बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, बॉल ऑफेन वो लोग लॉन्ग पास ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और वो लॉन्ग पासेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अर्जेंटाइन प्लेयर्स ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कट आउट करके उधर से अटैक बना लेते हैं। तो आपकी डिफेंस तो पासिंग तो आपकी बहुत ज़्यादा वाहियात है ही है। मिडफील्ड तक बॉल नहीं, मिडफील्ड और डिफेंस और अटैक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है। सेकेंड हाफ तो खास करके इतना सेकेंड हाफ पे हालांकि अर्जेंटीना ने बस एक ही गोल स्कोर किया, बट बहुत घटिया था, कुछ नहीं क्रिएट किया ब्राज़ील ने सेकेंड हाफ पे। मैं ये बोलूँगा फर्स्ट हाफ पे विनीसियस कुछ मोमेंट्स पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था। आपको ये दिखता है ना, एक प्लेयर कितना भी ख़राब खेल ले, उसके अंदर वो अगर वो कुछ ट्राई करता है तो दिखता है आपको, हाँ एक प्लेयर ट्राई कर रहा है अपने में ड्रिबलिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, शॉट लेने की कोशिश कर रहा है। बट फर्स्ट हाफ पे विनीसियस की तरह वो हो रहा था, बट सेकेंड हाफ पे विनीसियस वाज टोटली वैनिश्ड। रॉड्रिगो को तो पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लिया गया था। उसका गेम तो पूरे 22 प्लेयर में से रॉड्रिगो का गेम सबसे ख़राब गया था। रफीनिया भी सेम, रफीनिया ने इतना कुछ बोल दिया, ऊंचा सब कुछ बोल दिया, बट गेम रफीनिया का भी बहुत ख़राब था। रफीनिया का एक ही वो फ्री किक था जो कि क्रॉस बार पे लग गया, बहुत बढ़िया फ्री किक हो सकता था अगर वो अंदर जाता तो, हालांकि क्रॉस बार पे लग गया। अदरवाइज रफीनिया ने इस गेम में भी कुछ ज़्यादा कुछ खास क्रिएट ही नहीं किया। कुन्ना ने गोल मारा, वो गोल कैसे गया सबको पता है, कूटी रोमेरो की मिस्टेक की वजह से वो गोल आया। अदरवाइज ब्राज़ील ने कुछ चांस नहीं क्रिएट किया। एक तरफा मैच है, क्या बताऊँ मैं। बात करने को बस अर्जेंटाइन प्लेयर्स के बारे में ही है, ब्राज़ील के प्लेयर्स के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। आप थियागो अल्माटा को देख लो, अर्जेंटाइन प्लेयर, वो उसने कितने मैचेस खेले ब्राज़ील के अगेंस्ट, वो आके आपकी मिडफील्ड की आपकी राइट बैक जो है उनको ओन कर रहे हैं। पहला मैच खेल रहा है वो ब्राज़ील के अगेंस्ट फायदा हुए। तो आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन है, किस तरीके की आपकी
टैक्टिक्स हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। अल्माडा, थियागो अल्माडा वाज ब्रिलियंट। मैं तो चाहता हूँ एज ए बार्सिलोना फैन वो अगर 20-30 मिलियन में आ जाए ना, खतरनाक प्लेयर होगा यार, खतरनाक साइनिंग होगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि 20-30 मिलियन में मतलब 40 मिलियन में भी थियागो अल्माडा इज ए स्टील। बंदे की वर्क रेट इतनी ज़्यादा है, शूटिंग तो अपने पिछली मैच में देख ही ले, उरुग्वे के अगेंस्ट क्या ही गोल मारा था। कल भी सेम चीज़ उसने ट्राई किया था, बट ब्राज़ील के गोलकीपर ने सेव कर लिया, बहुत बढ़िया सेव था। अदरवाइज थियागो अल्माडा सेम तरीके की गोल मारता आज के मैच में भी। उसके बाद मैकलिस्टर, क्या ही बात करूँ मैं, मैकलिस्टर आज ब्रिलियंट, मैजिकल। मतलब मेसी के बाद अगर इस अर्जेंटाइन टीम में जो मुझे लगता है ना, जो मैजिक जो फ्लो करता है पिच के ऊपर, जो पासेस निकलते हैं ना, वो मैकलिस्टर और एंजो फर्नांडिस। मैकलिस्टर मुझे थोड़ा मेसी टाइप लगता है मुझे। एंजो फर्नांडिस क्लियर मैन ऑफ द मैच आज के गेम में, क्लियर। मतलब वो चेल्सी के लिए बंदा अलग तरीके से खेलता है और बंदा इधर आके कंट्री के लिए अलग तरीके से खेलता है। अर्जेंटाइन प्लेयर्स ना ऐसे ही हैं। तगलियाफिको को आप कितने लोग बहुत अच्छे से देखते हो, आप लोग तगलियाफिको की नाम ही सुनते हो बस इंटरनेशनल ब्रेक पे, क्योंकि वो अर्जेंटाइन प्लेयर है। अदरवाइज लियोन के लिए वो खेलता है, कभी क्लब फुटबॉल में उसका नाम ही नहीं है। तो ऐसे प्लेयर्स आके तगलियाफिको की साइड पे कौन था, रफीनिया। उसने रफीनिया को खेलने ही नहीं दिया ठीक से। भिनी भी उस साइड राइट साइड से खेल रहा था टाइम टू टाइम, भिनी को भी उसने ओन कर लिया। तगलियाफिको कोई नाम नहीं जानता। ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं नेशनल टीम में ना, क्वालिटी मतलब आप भर के लेके आ जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको उधर एक कलेक्टिव वे में एक मतलब बॉन्डिंग के साथ खेलना होता है, जो कि अर्जेंटाइन टीम मतलब इस मतलब मामले में बेस्ट इन द वर्ल्ड है। डेफिनेटली उन्होंने इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीता है, अगले वर्ल्ड कप में भी वो लोग फेवरेट्स है इसी चीज़ की वजह से। मेसी नहीं था, लोटारो नहीं था, लिजांड्रो मार्टिनेज नहीं था, बड़े इतने तीन स्टार्टर नहीं थे, फिर भी वो लोग ब्राज़ील को 4-1 हराए। और ये तो मैं बोल रहा हूँ 4-1 तो लकी थे ब्राज़ील। एक गोल तो उन्होंने लक से, मतलब एक तो मिस्टेक की, अर्जेंटाइन प्लेयर्स की मिस्टेक की वजह से हुए, और एक तो अर्जेंटीना ने बहुत सारे चांसेस मिस किए, इसलिए वो गोल हो गया। मतलब 4 गोल ही हुए हैं बस, अदरवाइज 6-7 गोल तो आराम से हो जाता। लकी है ब्राज़ील बहुत ज़्यादा। अदरवाइज मैं एक प्लेयर के बारे में मेंशन करना चाहूँगा, सिमियोने, जो सिमियोने का बेटा है, उसका पहला नाम तो भाई मेरे से स्पेलिंग नहीं होती, छोड़ो भाई। बंदा बहुत फाड़ा है, बता रहा हूँ। मतलब वो जब से आया ना, मुझे अर्जेंटाइन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ना, बंदा उसको आप राइट बैक खिला तो वो खेल लेता है, वो उसको आप राइट विंग खिला तो वो खेल लेता है, उसको लेफ्ट विंग खिला तो वो खेल लेता है। ऐसा नहीं कि राइट बैक से आप सिर्फ उसको राइट विंग खिला रहे हो तो उसकी शूटिंग एबिलिटी वगैरह ख़राब है, ड्रिबलिंग, भाई सब कुछ कर लेता है वो। शूटिंग देख रहे हो कल उसका, बंदा लिटरली ब्राज़ील का जो डिफेंडर था उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सिमियोने उधर से आके इधर आके गोल मार देगा। इतना ज़्यादा पेस है सिमियोने के अंदर, वर्क रेट, मतलब बंदे के अंदर इतना ज़्यादा डेडिकेशन, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की, मतलब क्या बताऊँ मैं, डेडिकेटेड बंदा है ना इतना। इसी प्लेयर जैसे लेफ्ट साइड पे अल्माडा और राइट साइड पे सिमियोने। मैं तो मेसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेसी वगैरह आता तो वो तो और भी ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते, लोटारो रहता तो और भी ज़्यादा गोल हो जाते शायद से। उन सब की बात ही नहीं करता। यही टीम बिना मेसी के, बिना लोटारो के, बिना लीचा के, ये टीम इतनी ज़्यादा खतरनाक दिख रही है ना। मतलब स्टिल दे आर द फेवरेट्स इन द वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप, वन ऑफ द फेवरेट्स डेफिनेटली। क्रेजी है ये अर्जेंटीना की टीम, क्रेजी है। मतलब उन्होंने इस मतलब कैंपेन में टोटल 3 मैच हारे, 3 मैच बीच पे से वो कोपा अमेरिका हारने के बाद उन्होंने बीच पे कुछ मैचेस हार गए थे, अदरवाइज दे आर डेफिनेटली डोमिनेटिव। मतलब उन सेकेंड नंबर पे इक्वेडर है, वो 23rd पॉइंट पे है। उनका बाय द वे 3 पॉइंट मतलब डिक्रीज़ किया गया था किसी रीजन की वजह से, मैंने उतना रीजन कुछ देखा नहीं ठीक से। अदरवाइज देखो ब्राज़ील 4th पोजीशन, ब्राज़ील है ना बीच पे 3-4 मैच जीत गए थे, अदरवाइज ब्राज़ील भी मतलब 6-7 पोजीशन पे होते, क्वालिफिकेशन उनकी लटक रही होती। ब्राज़ील इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थी। मतलब इस ब्राज़ील की टीम को ना कोई सुधार नहीं सकता। एक तो अदरवाइज नेइमार आ जाए, नेइमार अपने फुल फॉर्म में आ जाए, वो अलग चीज़ हो सकता है। अदरवाइज आप मैनेजर चेंज करो, कोई मैनेजर दूसरा कोई सिस्टम खिला दे, इन्हीं प्लेयर्स के साथ सविनियो, रफीनिया, विनीसियस, रॉड्रिगो, इन्हीं प्लेयर्स के साथ कुछ अलग सिस्टम बना दे, वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं देखता हूँ डोरिवाल जूनियर के अंदर ऐसी ब्राज़ील की टीम, मतलब ये वाला टीम कुछ कर सकती है। आई डोंट थिंक सो। खैर उसके बाद अपने गरेबान में झांक लेते हैं। हमारी तो मतलब मैं क्या ही ब्राज़ील को ट्रोल करूँ, मतलब हमारी टीम तो मतलब गई गुजरी से भी, मतलब हम तो बांग्लादेश को भी नहीं हरा पाते भाई। मतलब मैं अच्छा हुआ, मतलब टाइम से बीत गया। मैं अगर तुरंत मैच के बाद वीडियो बनाता ना, मैं गालियाँ ही देता, बस गालियाँ ही देता। मतलब जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। मतलब
क्या बोलूँ मैं इस रिव्यू के बारे में। कोई प्लेयर्स मतलब अदर देन लिस्टन कोलासो और कुछ प्लेयर्स के अलावा कोई डेडिकेशन ही नहीं है। लिस्टन कोलासो, हम पता है मुझे, लिस्टन कोलासो बस भागता रहता है, पेस है, दूर से शॉट ले लेता है, उसके अलावा कुछ करता नहीं है बंदा। बट उसके अंदर वो हंगर दिखता है कि वो जीतना चाहता है इंडिया के लिए। मुझे दूसरे प्लेयर्स में ये नहीं दिखता। उदांता सिंह क्यों खिलाते हो उसको, कोई हंगर नहीं दिखता। ऑब्वियसली हमारा डिफेंस कल सही था, और एक तो विशाल कैद को पता नहीं क्या हो गया था। वी आर लकी दैट बांग्लादेश डिड नॉट स्कोर द 1v ऑन चांसेस अगेंस्ट विशाल कैद। विशाल कैद ने इतना हगा था ना कल के गेम में। मतलब बांग्लादेश इस ग्रुप में जो ये क्वालिफिकेशन राउंड हो रहा है, इस ग्रुप में बांग्लादेश इज़ द लोएस्ट रैंक टीम। मतलब बांग्लादेश अपने आप को अनलकी फील कर रही है कि वो लोग ये मैच हार के जा रहे हैं, मतलब सॉरी ड्रॉ करके जा रहे हैं। मतलब कि सोच सकते हो आप कितने सारे चांसेस उन्होंने मिस किया है, मतलब ऑन चांसेस। मतलब दिस इज़ बियॉन्ड शेमफुल। मतलब इससे ज़्यादा मैं शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है। सुनील छेत्री, ऑब्वियसली मैं सुनील छेत्री को ब्लेम नहीं करना चाहता, पर सुनील छेत्री ने कल बहुत ज़्यादा हगाया है। एक तो उन्होंने फ्री हेडर था, मतलब उधर मतलब क्लियर गोल होना चाहिए था सुनील छेत्री के लेवल से। तो मतलब वो जिस तरह की स्ट्राइकर है, क्लियर गोल होना था उधर से। पासिंग ठीक से नहीं हो रहे थे सुनील छेत्री से। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नाइट था सुनील छेत्री कल के लिए। बट मैं सुनील छेत्री को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा, देखो सुनील छेत्री इतने सालों से कैरी कर रहा है, उसका एक गेम खराब गया, आपके किसी अटैकर ने गोल ही नहीं मारा। महेश आया सेकेंड हाफ पे, महेश से तो पासिंग ही नहीं हो रही थी। मैं किसको ब्लेम करूँ, किसको बताऊँ। वो मानोलो मार्केस, एक पॉजिटिव बताऊँ, मानोलो मार्केस, बस यही पॉजिटिव है कोच की तरफ से। मानोलो मार्केस आके बोल रहा है कि हमने बहुत घटिया खेला, मतलब इससे घटिया हम नहीं खेल सकते। मतलब कोच एक्सेप्ट कर रहा है, इससे बड़ा पॉजिटिव है नहीं हमारे उस मैच से। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से घटिया गेम गया है हमारे लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, AIFF ने पोस्ट किया कि हम ड्रॉ कर गए। जो पोस्ट के नीचे यान धंधा और भी जो उल्फ्स का प्लेयर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स है, वो कमेंट्स कर रहे हैं इमोजी के साथ। मतलब ये चीज़ समझ सकते हो, मतलब दे वांट टू प्ले फॉर इंडिया, बट आवर गवर्नमेंट, आवर बोर्ड, दे आर नॉट रेडी टू अलाउ देम टू कम हेयर टू प्ले फॉर इंडिया, टू प्ले फॉर दिस कंट्री। मतलब इससे ज़्यादा तो मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट था कि इन प्लेयर्स को मतलब चांस नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो रूल्स है गवर्नमेंट का, ये चेंज करके इनको चांस नहीं देना चाहिए। खुद ग्रास रूट से प्लेयर्स प्रोड्यूस करना चाहिए। बट एनाफ इज एनाफ यार। देख रहा हूँ मैं पिछले 3-4 साल से सेम चीज़ें सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोलते थक गया। अब तो नहीं होता मेरे से भाई। Obviously, we will support each and every match for Team India. We will cheer for them, but कुछ तो चेंज करना पड़ेगा यार। आप उन प्लेयर्स को रेडी करो। 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जेन्युइनली खेलना चाहते हैं हमारी टीम के लिए। वो लोग पब्लिकली बोल चुके हैं, इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सॉल्यूशन फॉर दैट सिचुएशन। बट ग्रास रूट से तो नहीं हो रहा मेरे भाई। आप कितना भी कुछ भी बोल लो, ग्रास रूट से हम प्लेयर्स उठा के वर्ल्ड कप कभी भी क्वालिफाई नहीं करने वाला है। वर्ल्ड कप छोड़ो, एशिया कप क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं उस पर भी टेंशन है। हांगकांग, आप बांग्लादेश को हरा नहीं पा रहे हो, आप हांगकांग, सिंगापुर तो टॉप फॉर्म में है ना, कैसे हराओगे आप उनको। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है मैं इस मैच के बारे में। मतलब उस टाइम मतलब तुरंत बाद अगर वीडियो बने तो पूरे सारे प्लेयर्स को गाली ही देता। बस इस तरीके की मतलब डिसअपॉइंटिंग थी मेरे लिए ये मैच। खैर छोड़िए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।